मैं नीतीश कुमार के इस बयान का खंडन करता हूं और लानत फेंकता हूं ऐसे पद पर बैठने के बाद और वो ऐसी तुच्छ ओछी राजनीति के बाद। उनका ये 33 साल का जो उन्होंने वर्चस्व अपना बनाया है, 1 मिनट में कहते हैं ताश के पत्तों की तरह धराशायी हो गया। वो इसलिए होगा क्योंकि उस बयान से इनकी मानसिकता दर्शाई गई है। एक महिलाओं के प्रति आप किस तरह से कुटुंबवाणी का इस्तेमाल कर सकते हो, किस तरह से आप शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये जनता ने देख लिया। आप उन्हीं लोगों के साथ बैठे हो ना जो गठबंधन में, ठगबंधन में, जो मोदी जी का पूछते हैं मोदी जी कन पढ़े लिखे हैं, मोदी जी कितने पढ़े लिखे हैं, डिग्री दिखाएं। अब नीतीश कुमार दिखाए डिग्री अपनी, वो कितना पढ़ा लिखा है। उसको एक मंदिर है, वो संसद का मंदिर है, जो संसद भवन है, उनकी मर्यादाओं को नहीं सोचा उसने। वहाँ महिलाएं बैठी हैं, उच्च लेवल की महिलाएं बैठी हैं। अगर वहाँ उनकी बहन बेटी बैठी होती तब भी नीतीश कुमार इस तरह से बयानबाजी करते। जिस तरह ने इतनी ओछी, मतलब मैं कहता हूँ किसी को आप एक दोस्त भी आपस में बात करेंगे ना किसी भी एजुकेशन को लेके तो ऐसी टुच्चमानी तो एक दोस्त भी नहीं करेंगे दूसरे के साथ, जो आपने भरी सभा के अंदर इस तरह आपने इस्तेमाल किया। तो मोदी जी का कहना बिल्कुल सही है और ये मोदी जी नहीं कह रहे, ये दिल से लोगों के अंदर गुस्सा है, रोष है। आप बिहार में जाकर देखिए, वहाँ की महिलाओं से पूछो, बच्चों से पूछो, शर्मसार हो रहे हैं, वो शर्मसार हो रहे हैं कि ऐसे ओछे और तुच्छ लोग के 33 साल हमने राज करा, इसको हमने राज करने दिया और अब ये क्या प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहा है नीतीश कुमार। अरे शर्म आनी चाहिए, डूब के मर जाना चाहिए आपको। आपको खुद ही इस्तीफा देना चाहिए। आपको खुद अपनी गलती का रियलाइज़ करो, खुद कहो कि जब तक मैं दोबारा से राजनीति में तभी आऊँगा जब मैं अपने ऊपर लगा हुआ दाग साफ करूँगा, और आपका दाग तब मिटेगा जब आप राजनीति से खुद बर्खास्त होंगे। अब जनता आपको पसंद नहीं कर रही बिल्कुल भी। प्रधानमंत्री को तो पैर की धूल के बराबर नहीं हो, आप प्रधानमंत्री पद की बात करो। दूसरी ही तरफ सर, गठबंधन में जो 26 पार्टियां और मौजूद है, उनकी तरफ से इस मामले में कोई भी सुनवाई नहीं आई है। क्यों? वो कुछ नहीं बोलेंगे, वो कुछ नहीं बोलेंगे कि सबकी मानसिकता दर्शाती है ये बात, सबकी मानसिकता। अगर अभी ये किसी बीजेपी की तरफ से किसी ने भी या छोटे से कार्यकर्ता ने बोल दिया होता तो सीधा रॉकेट पहुंचता मोदी जी पे। मोदी जी को कोसते ये लोग। देखो मोदी जी के एक कार्यकर्ता भी बोलता, नॉर्मल कार्यकर्ता भी होता, छोटा सा कार्यकर्ता होता है, लेकिन अगर वो कहीं बोल देता तो उसको लेके मोदी जी तक सबको घेर लेते। ये जेएनयू के अंदर सब निकल जाते, ये तख्ती गैंग, ये गैंग, अवार्ड वापसी गैंग, ये सब खड़े हो जाते। बॉलीवुड सारा खड़ा हो जाता, खान वान सब खड़े हो जाते, ठीक है जी। और ये तुम्हारे केजरीवाल की जो सेना है जेएनयू बैठी हुई है, सारी खड़ी हो जाती। ये कांग्रेस जो प्रियंका वाड्रा है वो बैठ जाती छाती पीटने के लिए फटाफट इंडिया गेट पे। ये कैसे महिलाओं के प्रति ये कर दिया। लेकिन आज सब चुप हैं। क्यों चुप हैं? नीतीश कुमार बोले, इनके ठगबंधन गठबंधन का हिस्सेदार कोई बोले, महिला के खिलाफ जितना मर्जी बोले चलेगा, मोदी के खिलाफ जितना बोले चलेगा, राम के खिलाफ जितना बोले चलेगा, हिंदुत्व के खिलाफ जितना बोले चलेगा, हमारे संस्कारों के खिलाफ जितना बोले वो आगे बढ़ेगा, वो चलेगा। लेकिन अगर हमारे पक्ष के अंदर कोई सीधी बात भी करता है तो उनको मिर्ची लगती है, सीधी बात भी करता है तो उनको मिर्ची लगती है। और ये जनता देख रही है। 24 का चुनाव बिल्कुल एक तरफा हो गया है। इस गठबंधन ठगबंधन की जो सोची समझी साजिश के तहत ये देश को गुमराह करते आए हैं और आप सारे चोर इकट्ठे होकर देश को लूटना चाहते हैं, तोड़ना चाहते हैं और अपनी ऐसी घटिया राजनीति लाना चाहते हैं। तो अब देश का बच्चा राजनीति से प्रेरित हो चुका है। अब वो इनको सपनों में भी नहीं लाने देगा, किसी भी स्टेट नहीं जीतने देगा इनको, किसी भी, और लाना भी नहीं चाहिए ना। सर दूसरी तरफ मनीष कश्यप पर से जो है वो एनएस से हटा दिया गया है। क्या लगता है नीतीश कुमार के लिए कठिन समय जो है वो शुरू हो चुका है? बिल्कुल हो गया, बिल्कुल हो गया। कहते हैं कि पुरानी कहावत है कि आपने मुहावरा सुना होगा कि करनी करी तो क्यों करी और करके क्यों पछताए, और बोया पेड़ बबुल का तो आम कहाँ से खाएं। इन लोगों ने जो बोया है, चारा घोटाला, सारे घोटाले करें, बिहार का नाश करा है। अगर इनका कहते हैं ना एक पाप का घड़ा भर के फटता है तो वो घड़ी आ गई है। अब वो घड़ा फूट गया है, बिखर गया है, अब जनता तक पहुंच रहा है, वो जनता को दिख रहा है वो। और ये घड़ा इनके पापों ने भरा है, इनके कर्मों ने भरा है और जनता ने इनको फोड़ा है। अब जनता ही जवाब देगी। मनीष कश्यप जैसे नेता की ज़रूरत है, मनीष कश्यप जैसे देशभक्त की ज़रूरत है देश को। ठीक है, अगर गलती करी कुछ है उसका भी उसने दंड लिया है, आज उसके ऊपर से एमएस से हट गया है। अब अगर बिहार का सही मायने में वो विकास होगा तो अब होगा। अब जनता तक, गरीब से गरीब तक, अमीर, हर किसी को, बिहार के लोगों के लिए बहुत सम्मानजनक वाली बात होगी। अब जो उनको दोबारा पार्टी में मतलब आए, मनीष कश्यप को मौका दें, देश देखेगा, दुनिया देखेगी कि जैसे योगी मॉडल को पूरा वर्ल्ड, पूरे सारे कंट्री एक स्टेट की तरह मॉडल को चलाना चाहते हैं, एक देश की तरह मोदी जी के मॉडल को सारे विश्व के अंदर सभी देश चलाना चाहते हैं। योगी मॉडल के साथ तीसरा मॉडल बिहार मॉडल बनने वाला है मनीष कश्यप के हाथों। ये तीसरा मॉडल तैयार हो गया है। आप देख लीजिएगा आगे वाले समय में, कुछ साल बाद आप खुद कहेंगे इस बात को कि बात फैक्ट है।
मनीष कश्यप को आना चाहिए, वेलकम है, स्वागत है। धनतेरस का दिन है, बहुत शुभ दिन है और ऐसे टाइम पे बात है, बहुत खुशी की बात है। अच्छे लोगों का ही राज होना चाहिए देश में, देशद्रोही तंत्रों की कोई ज़रूरत नहीं है इस देश को। जो देशद्रोह फैलाएंगे, जो भारत तेरे टुकड़ों का नारा लगाने का सपोर्ट करेंगे, भारत को तोड़ने की राजनीति करेंगे, तुष्टीकरण करेंगे, ठीक है, उन लोगों की अब जरूरत नहीं है। और परिवारवाद जो इस हमारे देश को खा गया है, खोखला कर दिया जिसने, उसकी बिल्कुल जरूरत नहीं है। तुष्टीकरण, परिवारवाद और देशद्रोह, इन तीन चीज़ों ने हमारे देश का सत्यानाश कर रखा था। मगर आज हमारा देश बहुत अच्छे उस पर चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है और ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि रामलला आ रहे हैं। कहते हैं ना, राम राज्य जब बनता है तो राम जी जब आते हैं तो सारी प्रेत आत्माएं, भूत प्रेत आत्माएं अपने आप ही दूर होने लगती हैं, और जो नहीं होती तो कुदरती उनको भगवान राम जी का प्रकोप लग जाता है। तो हाँ जी, तो जा पर कृपा राम की हुई, ता पर कृपा करे हर कोई। तो प्रभु राम जी की कृपा है, अब देश पर राम जी का साम्राज्य है, राम जी कृपा है। और जैसे सारथी बने थे अर्जुन के भगवान श्री कृष्ण, ऐसे हमारे रामलला जी को लाने के लिए राम जी ने सारथी बनाया। राम जी को तो उनको ने सारथी बनाया, मोदी जी को, तो मोदी जी बने हैं सारथी। और वो कहने का मतलब है, वो बिल्कुल जो कलयुग का एक समय था, जैसे हम महाभारत में हमने देखा था कि भगवान श्री कृष्ण के नहीं होते, अगर भगवान श्री कृष्ण नहीं होते तो महाभारत का युद्ध संपन्न नहीं होता, और क्या क्या होता क्या नहीं होता बड़ी मुश्किल। लेकिन आज मोदी जी के कार्यकाल में राम मंदिर बनने जा रहा है, ये बहुत गर्व की बात है। और मनीष कश्यप जो छूट कर आ रहे हैं 2 दिन बाद, ये भी बहुत गर्व की बात है। हर देशभक्त, हर सच्चे हिंदुस्तानी को इस बात पे गर्व होना चाहिए और खुशी मनानी चाहिए। सर क्या लगता है मनीष कश्यप बाहर आने के बाद नीतीश कुमार की सरकार गिरा पाएंगे? बिल्कुल गिरा देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, कोई सरकार गिरती है या बनती है, ये किसी एक के हाथ में नहीं होता। जनता जब पूरी तरह विफल हो जाती है, और ऐसे कुकर्म करने वाले, ऐसी बातों, ऐसी अमर्यादित भाषाओं का इस्तेमाल करने वाले, वो भी संसद भवन में खड़े होकर, तो ऐसे लोगों को कौन सी जनता, मुझे बताइए, मेरे क्या नीतीश कुमार अपने घर में इस तरह से अपनी बहन बेटी परिवार को इस तरह समझाएंगे, इन्हीं शब्दों से अपने परिवार में बहू बेटियों के सामने इस तरह यूज़ करेंगे वो वर्ड जो उन्होंने संसद में यूज़ करे? अगर करेंगे तो उनको बिल्कुल अधिकार ही नहीं है उनको इतने बड़े पद पे बैठे रहने का। नीतीश कुमार अपनी गिरबान में झांक कर बताए कि हाँ, मैं इस तरह की भाषा जो मैंने संसद में यूज़ करी है, मैं ये बात अपनी बहू के सामने भी कर सकता हूँ, अपनी बेटी से भी कह सकता हूँ, अपनी बीवी से, सबसे, अपनी बहनों से कह सकता हूँ। नीतीश कुमार बोले, और जो उसका सपोर्ट कर रहे हैं वो भी बोले कि नीतीश कुमार कहते हैं नीतीश कुमार गलती हो गई। अरे ऐसी गलती हुई है, कुछ गलतियां होती हैं, लेकिन एक पद, एक सम्मानित पद पर, और एक इतने बड़े जो हमारे लोकतंत्र का मंदिर है, वहाँ पर आप बोल रहे हो, तो ये गलती नहीं है, ये जानबूझ के की गई है आपकी, और जानबूझ के गए। अब आप महिलाओं के ऊपर कटाक्ष कर रहे हो। अब कई जगह मेरे को सुनने में आ रहा है, कहना ये बीजेपी खरी वो कर रही है, वो कर रही है। क्यों करी? बीजेपी का क्या मतलब भाई? एक महिला का आप सड़क पर खड़े होकर अपमान करोगे, महिला आपको पलट के गाली देगी, तो क्या बीजेपी दिलवा रही है? आपकी मानसिकता दर्शाई जा रही है, आप अपनी मानसिकता दर्शा रहे हो जनता को। जनता बेखौफ, जनता तब तक सोचती नहीं थी नीतीश कुमार का भी ऐसा भी हो सकता है। तो आज आपने दिखाया, जो बोया है वही काटना है आपने, बस। इसमें मोदी जी का कोई दोष नहीं है। हाँ। सर क्या लगता है, जैसे मनीष कश्यप जब जेल के अंदर गए थे तो उन्होंने कहा था कि तेजस्वी यादव का सीएम बनने का सपना जो है वो सपना ही रह जाएगा। मनीष कश्यप बाहर आ रहे, तो क्या वो अपनी पार्टी बनाकर सरकार को सरकार बनाकर जवाब देने वाले हैं? बिल्कुल, देखो, जनता ने चुना है मनीष कश्यप को, और मनीष कश्यप देखेगी आगे वाला समय आपको दिख जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता बहुत अस्त व्यस्त है। आज बिहार ऐसा है जैसे हम खाना खाते हैं, नमक की ज़रूरत होती है ना, इसी तरह बिहार के हर एक नागरिक की पूरे देश को ज़रूरत है। आज हमारे बिहारी जो है, बिहार के रहने वाला, आज दिल्ली में भी है। मैं बेसिकली दिल्ली से हूँ, दिल्ली में बहुत हैं, हर स्टेट में मिलेंगे बिहारी। चलो, ये तो अच्छा है, उन्होंने हर स्टेट में जाके अपना वर्चस्व दिखाया, अपनी मेहनताना दिखाया, सब करा। लेकिन एक कहीं सोचा जाए तो बिहार में उनको सारी शिक्षाएं क्यों नहीं दी गई, सारी सुरक्षाएं क्यों नहीं, उनको सारी चीज़ें वहाँ दे दी जाती, तो आज हमारा बिहार मॉडल पूरे वर्ल्ड में होता। आज हमारे बिहार मॉडल की तारीफ पूरे वर्ल्ड में की जाती, मगर बिहार को इन लोगों ने खंडर बना दिया। वहाँ रहने वाले लोगों को विफल कर दिया, मजबूर कर दिया कि तुम कहीं भी जाओ, बिहार को छोड़ के किसी भी राज्य में जाओ, और जब इलेक्शन पड़ रहे हो तो यहाँ भी वोट डालने आ जाना, मगर जहाँ जा रहे हो वहाँ अपने कमाओ खाओ भाई, सब कुछ करो। क्यों भाई? किस लिए? आप लोग किस लिए बैठे थे नेता बनकर? लालू जी 15 साल रहे, नीतीश कुमार 33 साल रहे। आप लोगों ने क्या करा उस बिहारी के लिए? करा क्या आपने? बिहार की जनता के लिए करा क्या आपने? और आज अगर वो बंदा मनीष कश्यप एक भगवान के प्रभु की कृपा से अच्छा देशभक्त, अच्छा राष्ट्रीय हित में काम करने के लिए अग्रसर हो रहा है, तो क्या देश का अच्छा नागरिक उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा? 100% करेगा। और इनको अपने मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि इन्होंने जो काला फैला रखा था, जो गंदगी फैला रखी थी, अब वो गंदगी साफ करने का समय आ गया है।
कहते हैं ना सफाई अभियान जो हमारा मोदी जी के कार्यकाल चल रहा है, अभी तक तो सफाई अभियान चल रहा था, अब भ्रष्टाचारियों के सफाई अभियोजन स्टार्ट हो गया है। जितने भ्रष्टाचारी देशद्रोही जो हमारे देश के साथ खिलवाड़ करते हैं, यहाँ का खाते हैं पाकिस्तान का गुण गाते हैं, यहाँ का खाते हैं चीन का गुणगान गाते हैं, जो आज यहाँ पे नारे लगाते हैं भारत तेरे टुकड़े होंगे का सपोर्ट करते हैं, कन्हैया कुमार को गोद में बैठाते हैं, जो कहते हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ठीक है, भारत तेरे टुकड़े होंगे नारा लगाते हैं, उन लोगों को देश को जवाब देने की ज़रूरत है। अब देश उनको जवाब देगा, अब उनकी सफाई की ज़रूरत है। अब इनका नंबर है जेल के अंदर जाने का, और बिल्कुल जाएंगे, सही वक्त है और यही वक्त है और सही समय है। सर जैसे कि अब मैं आपसे गठबंधन के लेकर कुछ सवाल पूछने वाला हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि गठबंधन के अंदर 26 पार्टियां जो हैं वो शामिल है। नीतीश कुमार हो गए, आम आदमी पार्टी हो गई या कांग्रेस होगी। अभी छत्तीसगढ़ में चुनाव आने वाले हैं और अरविंद केजरीवाल जी जो है वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो एक तरफ गठबंधन का हिस्सा भी है और दूसरी तरफ वो छत्तीसगढ़ में कह रहे हैं कि कांग्रेस ने जो है वो छत्तीसगढ़ के लिए बर्बाद कर दिया। देखो, अभी तक तो मैंने, जैसा नीतीश कुमार के बारे में कहा जाता था बेपैंदी का लोटा, और उन्होंने बन के भी दिखाया, ठीक है। अब केजरीवाल जी के लिए कहेंगे जहां देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। केजरीवाल वही है जिन्हें यहाँ काली शक्ल बनाई थी शीला दीक्षित की, ठीक है जी। 450 पेज का पूरा वो था कि मेरी सरकार आएगी, ऑटो के पीछे बड़े बड़े उसमें लिखा होता था केजरीवाल सरकार आएगी, शीला जेल जाएगी। कहाँ गई भाई साहब जेल? कौन सा कांग्रेस का नेता जेल चला गया? एक वर्कर को भी अगर जेल भेजा हो तो बता दो मेरे को आप। ईडी सीबीआई इनके पास भी तो थी, इनके पास भी है। अरे कुछ नहीं तो आप पुलिस तो है, और सब लोग आप तो धरना स्पेशलिस्ट हो यार। धरना तो दे के आपने पूरी सत्ता बनाई है, धरना तो एक बार क्यों नहीं करा? इतने साल हो गए आपको दिल्ली में बैठे हुए। कांग्रेस की काली शक्ल बना करके जिसने झूठी सत्ता हासिल करी, देश को गुमराह करके, दिल्ली वालों को गुमराह करके, फ्री पानी की रबड़ी का खिला करके, फ्री पानी बिजली के जोक दिखा करके, उसके बाद शराब में डुबो करके, इन्होंने एक भी स्टेप दिल्ली में कांग्रेस के खिलाफ नहीं उठाया। मगर अब जब जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के पैरों में जाकर बैठ गए। पिछली बार भी गठबंधन कर रहे थे कांग्रेस से, अब इस बार जाके बैठ गए गोद में कांग्रेस में। अब देखो, जहां इनकी दाल गल सकती है, साथ में रहकर, तो वहाँ साथ में रह के दाल गला रहे हैं। जैसे पंजाब में दाल गल नहीं रही थी, साथ में हटाना था, दिल्ली से कांग्रेस को हटाना था, उसके खिलाफ वहाँ बोले तो हट गई वो। अब जहाँ पूरा वर्चस्व कांग्रेस का है, ये सबसे पहले झाड़ू मारेंगे उसको, क्योंकि केजरीवाल जी को तो सपना है ना प्रधानमंत्री बनने का। वो दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर भी दम है। अरे भाई साहब, पहले यहाँ की तो देख लो, दिल्ली की, पहले दिल्ली तो समेटो, दिल्ली का तो देख लो आपने क्या बुरा हाल कर रखा है। पराली का धुआं जला रहा है, गैस चैम्बर बना दिया आपने दिल्ली को। अगर ये सही वक्त पर सीबीआई समय पर जब केजरीवाल जी की सरकार बनी थी, तो केजरीवाल ने कहा था कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त कर देंगे। हाँ, तो कर दिया ना, प्रदूषण मुक्त ऐसा कर दिया कि लोगों को दम घुटू, खुद खांसते थे और पूरी दिल्ली खांस रही है। ये जुमलेबाज हैं, एक नंबर के झूठे हैं। कहते थे गाड़ी नहीं लूंगा, बंगला नहीं लूंगा, अपनी माँ की कसम, बेटी किसकी कसम, किसकी बहनों किसकी कसमें खा कर के हर बात पे झूठ पे झूठ करते आए हैं। मुझे बताओ, इनके मैनिफेस्टो में पानी फ्री, बिजली फ्री तो सबने पढ़ा था, दारू फ्री पढ़ा है अपने आज तक? शराब एक के साथ एक फ्री करेंगे लिखा था कि मैनिफेस्टो में? धोखा दिया है, बहुत बड़ा अपनी जेब भरने के लिए, भले देश का नाश हो, भले स्टेट का नाश हो, जनता का नाश हो, अपनी जेब आनी चाहिए, क्योंकि स्टेट दूसरे इलेक्शन लड़ने थे ना। अभी सही वक्त पर अगर एक्शन नहीं लिया होता सीबीआई ने, पुलिस ने इनका, तो ये शराब पूरी दिल्ली के अंदर बेबड़े दोपहर से एक के साथ एक पी रहे हैं। जो बंदा एक क्वार्टर पीता था वो हाफ पीने लगा था। बच्चे स्कूल की छतों पे से देखते थे, यहाँ ठेकों पे लाइन लग रही है, स्कूल के बराबर में वाइन शॉप खुल गई थी। अब ये देखिए ना कितना हाल बुरा करा इन्होंने।